चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डीएनए रीनेचुरेशन को। अब हमने डीनेचुरेशन तो कोर्स कर दी है, अब हम क्या करेंगे, उसी की रीनेचुरेशन कोर्स करेंगे। रीनेचुरेशन जो है एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, ना ही हम उसको बोल सकते हैं कि वो कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस की जैसे हमने एकदम से हाई टेम्परेचर किया, डीएनए की जो नेटिव फॉर्म थी वो क्या हो गई थी, डीनेचर हो गई थी, या हमने एकदम से अब्रप्टली उसको डिक्रीज कर देंगे तो वो रीनेचर हो जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। जब हम स्लो कूलिंग करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनलिंग। ठीक है, ये स्लो कूलिंग ही यहाँ पर हेल्प करेगी इन डीएनए रीनेचुरेशन प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, धीरे धीरे से टेम्परेचर को लो करना है, एकदम से उसको लो टेम्परेचर पर नहीं लेकर आना है जो डीनेचर डीएनए है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आप डीनेचर करते हैं या जो सॉल्यूशन है डीनेचर डीएनए का जिसको हीटिंग से प्रिपेयर किया गया है, अब उस टेम्परेचर को क्या करो, स्लोली कूल करो टू रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, धीरे 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 उसकी कूलिंग करनी है ताकि वो रूम टेम्परेचर तक आ जाए। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, स्मॉल डीएनए जो है वो क्या हो गया, रीनेचुरेशन उसकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसने रीनेचुरेशन को स्टार्ट कर दिया, मींस थोड़े थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए। अब जो ये रीनेचुरेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये जो रीनेचुरेशन प्रोसेस होगी ये क्या होगी, टू टाइप से एग्जिस्ट करती है। टू यहाँ पर टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट जो टाइप है वो है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रिएक्शन को न्यूक्लिएशन रिएक्शन, न्यूक्लिएशन रिएक्शन। और जो सेकंड यहाँ पर है वो है जिपरिंग। जैसे आपको पता है कि जैसे जिप होती है, आप उसको क्या करते हैं, नीचे से अगर बंद करते हुए चलते हैं तो फाइनली वो क्या हो जाती है कि क्लोज हो जाती है। यहीं पर सेम यहाँ पर हम जिपरिंग की तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब आप क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, जैसे ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया। ठीक है, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये आपका नेटिव डीएनए है। जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की या फिर रिएजेंट्स इसमें ऐड किए, जैसे 95% आपने फॉर्मेमाइड को ऐड किया या 8 मोलर यूरिया ऐड किया, इन सब चीजों ने क्या किया, डीनेचुरेशन कोज कर दी। तो यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड्स थी वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में वो भी क्या हो गए, ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई थी। ठीक है, ये था डीनेचर डीएनए। अब हमें क्या करना है, रीनेचुरेशन कोज करनी है। ठीक है, रीनेचुरेशन में आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को धीरे धीरे स्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होगा कि जो आपकी ये जो दो स्ट्रैंड हैं ये क्या करेंगे, थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनमें बनने स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूक्लिएशन में क्या होगा, थोड़े बहुत हाइड्रोजन, सारे नहीं, थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर फाइनली जो प्रोसेस होगी वो होगी जिपरिंग। जिपरिंग में क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन बेसिस होंगे सब क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिफॉर्म हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर एक प्रॉपर बेस पेयरिंग हो जाएगी, और फिर से आपको वही नेटिव कंफर्मेशन जो है डीएनए की, जो नेटिव डीएनए है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थी डायग्राम जिससे हमने यहाँ पर डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन को किया है। यहाँ पर दो तरह की स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होंगी, फर्स्ट होगी न्यूक्लिएशन रिएक्शन एंड सेकंड होगी जिपरिंग, जब हम बात करते हैं रीनेचुरेशन की। ठीक है, न्यूक्लिएशन में क्या होगा, इन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड्स, मीन्स यहाँ पर क्या हो गई है, स्टार्टिंग हो गई है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स है बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये आपकी एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसको हम एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी जिपरिंग है, जिपरिंग क्या है, एक यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे बिटवीन ऑल द बेसेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए हैं। ये क्या है, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा रीनेचुरेशन। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा डायग्राम जिसको आप रीनेचुरेशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों स्टेप्स को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप दिस रीनेचुरेशन इज क्लियर टू एवरीवन।
थैंक यू।